नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के साथ उनकी पत्नी, माता पिता और उनका एक बेटा था। वह सब हंसी खुशी से एक साथ रहते थे। सेठ जी का बेटा जब विवाह योग्य हुआ तो सेठ जी एक सुंदर लड़की देखकर अपने बेटे का विवाह करा दिया। पर विवाह के 5-6 दिन बाद ही सेठ जी का बेटा मर गया। सेठ जी के घर में मातम छा गया। सब कहने लगे, सेठ जी की बहू पनौती है, आते ही अपने पति को खा लिया। सेठ सेठानी भी अपने बहू को पनौती कहकर घर से निकाल दिया। बहू बेचारी रोती चिल्लाती घर से निकल गई। चलते चलते वह एक मंदिर के पास पहुंच गई। वहां पर कुछ स्त्रियां पूजा पाठ कर रही थीं। बहू वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर विलाप करके रोने लगी। हाय, मैं पनौती हूँ, मैंने अपने पति को खा लिया। इस प्रकार से कहकर वह रोए जा रही थी। तब एक स्त्री उसके पास आई और बोली, बहन तुम क्यों विलाप कर रही हो? तब पनौती बहू ने अपना दुख उनसे कहा। तब वह स्त्री ने कहा, बहन तुम धर्मराज जी महाराज की पूजा करो। धर्मराज जी महाराज प्राणों के देवता हैं। अगर वह चाहें तो किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं और किसी का भी वह प्राण ले सकते हैं। धर्मराज जी महाराज चाहें तो तुम्हें विधवा नहीं होने देंगे। पनौती बहू के पास पूजा करने के लिए कोई भी वस्त्र या पूजा सामग्री नहीं थी। वह रोकर कहने लगी, मैं पूजा की सामग्री कहाँ से लाऊंगी? मैं धर्मराज जी के नित्य नियम पूजा पाठ कुछ भी नहीं जानती हूँ। तब वह स्त्री बोली, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारा नियम धर्म बतला दूंगी। फिर वह स्त्री बहू को अपने साथ मंदिर के अंदर ले गई। धर्मराज जी के कहानी सुनने का नेम दिलवाया और कहानी सुनाई और बहू से बोली, तुम धर्मराज जी महाराज से मन्नत मांग लो। बहू ने मन्नत मांगी कि हे प्रभु, मुझे सुख सौभाग्य का आशीर्वाद दीजिए। इधर सेठ के पुत्र के शव की अंतिम संस्कार की व्यवस्था हो रही थी। गांव के सारे लोग सेठ के दरवाजे पर खड़े थे। सब लोगों की आंखों में आंसू थे और सभी कह रहे थे, सेठ जी आपकी बहू पनौती है, आते ही अपने पति को खा लिया। आप उसको घर से नहीं निकालते तो धीरे धीरे आप सब लोगों को भी खा जाती। सेठ और सेठानी अपना सिर पीट पीट कर रोए जा रहे थे। हे भगवान, आपने हमें कैसी बहू दिया जो अपने ही पति को खा गई। इस प्रकार रोते बिलखते सेठ जी के बेटे को घाट पर ले जाया गया अंतिम संस्कार करने के लिए। तभी चमत्कार हुआ। सेठ जी का बेटा चिता पर से उठकर बैठ गया। सभी लोग आश्चर्य से उसको देखने लगे और भगवान को धन्यवाद करने लगे। सेठ जी अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोले, बेटा तुम्हें क्या हो गया था? सेठ जी का बेटा बोला, पिताजी मैं तो धर्मनगरी तक पहुंच गया था, पर आपकी बहू धर्मराज जी महाराज की पूजा करके उनको प्रसन्न कर लिया। धर्मराज जी महाराज मेरे प्राण खुद लाए और मेरे शरीर में डालकर अंतर ध्यान हो गए। पिताजी, यह सब आपकी बहू की पूजा का फल है जो कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। सेठ जी ने कहा, बेटा मैंने तो बहू को पनौती कहकर घर से निकाल दिया था। मुझे लगा वह पनौती है और उसकी वजह से तुम मृत को प्राप्त हुए हो। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी की आवाज सबने सुनी, सेठ पनौती तुम्हारी बहू नहीं है बल्कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे जिसके वजह से तुम्हारे पुत्र का आयु अल्पायु हुआ। सेठ जी भगवान से क्षमा मांगने लगे और अपने बेटे के साथ बहू को खोजने निकल पड़े। चलते चलते उसी मंदिर में पहुँचे जहाँ सेठ जी की बहू अभी भी अपने आंसू बहाए जा रही थी और धर्मराज जी का नाम लिए जा रही थी। सेठ जी ने आवाज दिया। बहू ने आंखें खोली तो अपने पति को सामने देखा।
वह अति प्रसन्न हुई। सेठ जी ने अपने बहू से क्षमा मांगी और बोले, बहू, तुम्हारे पूजा के वजह से आज मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। तुम पनौती नहीं हो, बल्कि तुम सौभाग्यशाली हो। बहू, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इस प्रकार सेठ जी बहू बेटे को लेकर घर आए। बेटे को देख सभी लोग बेटे को गले से लगाने लगे और बहू से क्षमा मांगने लगे। इस प्रकार धर्मराज जी की कहानी का संकल्प लेकर पनौती बहू भाग्यशाली बहू बन गई। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने पनौती बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।